Hello third class, this is your moral science subject. As you can see, ये आपकी moral science book है. जल्दी से you have to open your MS book. जल्दी से निकालेंगे, हम इसका work start करते हैं. Now, as you can see बेटा, आपका नाम चैप्टर नंबर 7 है अ फुलिश लॉइन यानी मूर्ख शेर और एक चालाक रैबिट यानी खरगोश. तो लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ ferocious lion in the forest. It was very greedy. थोड़ा मतलबी टाइप का एक शेर रहता था एंड स्टार्टेड किलिंग. और वो इतना लालची था कि उसने अपने एनिमल्स को, जो जंगल में जो एनिमल्स थे उसके अलावा, उनको धीरे धीरे उसने खाना शुरू कर दिया था. सीइंग दिस, और ये सब देख के द एनिमल्स गैदर्ड एंड डिसाइडेड टू अप्रोच द लायन एवरी डे. अब उन एनिमल्स ने इकट्ठे मिलके डिसाइड किया कि अगर ऐसा ही ये करता रहा तो कैसे काम चलेगा. सो एवरी डे इट वाज द टर्न ऑफ वन ऑफ द एनिमल एंड इन द एंड केम द रैबिट्स टर्न. अब धीरे धीरे करके रोज एक जानवर को वो खाने लग गया. अब सारे जानवर वन बाय वन खत्म होने लग गए. लेकिन जब लास्ट में किसकी बारी आ गई थी? रैबिट की. एंड रैबिट वाज वेरी क्लेवर. क्लेवर मतलब चालाक था. अब रैबिट की टर्न आ गई तो दो रैबिट चूज एन ओल्ड रैबिट अमंग देम. तो रैबिट्स ने उनमें से ओल्ड, जो बूढ़ा रैबिट था, उसको चूज कर लिया. रैबिट वाज ओल्ड बट वाज वॉइस, मतलब बूढ़ा तो था लेकिन बहुत चालाक था. अब उसको पता था कि भाई मुझे ही ये चारा बना के भेजने वाले हैं. तो इट डिसाइडेड टू टेक इट्स ओन स्वीट टाइम टू गो टू द लॉइन. अब उसने डिसाइड किया कि मुझे खुद से ही अपना जुगाड़ भिड़ाना पड़ेगा टू सेव हिज लाइफ. अब वो कहता है कि मुझे खुद से ही डिसीजन कोई ना कोई लेना होगा इसके लिए. The lion was getting impatient on not seeing any animal come. अब lion क्या था? impatient हुए जा रहा था. उसके पास तसल्ली का समय नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि उसके पास कोई भी एनिमल उसको आते हुए दिखाई नहीं दे रहा था कि वो किसको खाएगा. The rabbit then went to the lion by sunset. तक वहां पर क्या हुआ? Rabbit went आ गया lion के पास. The lion was very angry, but the wise rabbit was calm and slowly told the lion that it was not his fault, कि मेरी गलती नहीं है. वो उस पर बहुत गुस्सा हो गया lion. उसने कहा कि तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं बिल्कुल तसल्ली नहीं कर पा रहा हूँ. बिल्कुल आराम से शांति से बोला. कौन बोला? रैबिट बोला कि ये मेरी गलती नहीं है. एक बहुत सारा ग्रुप ऑफ रैबिट मेरी तरफ भाग कर आ रहे थे और वन ऑन द वे, और एक और एंग्री लॉयन मेरे को अटैक करने के लिए आ रहा था और मुझे खाने के लिए, और मैं बचा के अपने आप को बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे पास आना था तुम्हारा खाना बनने के लिए. अब मैं ऐसा नहीं करता तो वो देखो वो मुझे खा जाता. द लॉयन वॉज नेचुरली enraged and asked to be taken टू द लोकेशन. अब उसको इतना गुस्सा आया, उसकी ईगो पे बात आ गई. उसने कहा चलो मुझे दिखाओ वो कौन सा दूसरा लॉयन है, मुझे उस जगह पे लेके जाओ, कहाँ है वो दूसरा लॉयन. और जो वाइज रैबिट था वो एग्री हो गया और उसके आगे आगे चल के उसको एक डीप पानी का एक कुआं था वहां पर उसको ले गया. देन ही शोड द लॉयन हिज रिफ्लेक्शन. उसने उसको क्या कर दिया? उसको पानी के पास ले जाकर उसकी परछाई दिखा दी. उस कुएं में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे. हाँ, और उसको बोला कि देखो यही है वो लॉयन, इतना बहुत खतरनाक है ये, और वो हो सकता है तुम्हें भी नुकसान करे, तुम भी इससे बच के रहना. और वो था कुछ नहीं, लेकिन उसने उसको फूल बना दिया ये शो करके कि वो दूसरा लॉयन इस वेल के अंदर है. और जैसे ही लॉयन ने जंप किया वाटर के ऊपर दूसरे लॉयन को अटैक करने के लिए, मारने के लिए, बट लॉस्ट इट्स लाइफ. लेकिन वो पानी में डूबकर मर गया. और जो वो बहुत जो चालाक वाला हमारा रैबिट था उसने अपनी जान बचा ली और अपने फॉरेस्ट को भी बचा लिया. और बाकी एनिमल्स जिनको उसके ऊपर प्राउड हो रहा था उनकी भी जान बचा ली उसने. मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इंटेलिजेंस विंस ओवर माइट. ठीक है, तो यहाँ हमारा ये वर्ड मीनिंग्स है वर्ड वाइज, और इनको आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे. एंड यू हैव दिस एक्सरसाइज वर्क टू बी कंप्लीटेड आपके बुक्स और नोटबुक्स में. और इसी लेसन के लास्ट पेज पे आपका एक्टिविटी कॉर्नर है जो आपको कंप्लीट करना है अपनी अपनी बुक्स में. ओके क्लास.
फ्रॉम दिस पेज क्लास आप अपना बुक वर्क एंड कॉपी वर्क आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे और आपको डॉटेड वाले कंप्लीट करने हैं फ्रॉम योर बुक्स, फाइन। और ये आपका क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ से आप इसको क्लियर करेंगे और इसी के साथ आपका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क सारा कंप्लीट होना चाहिए। ओके क्लास।